ईथर बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ईथर। ईथर क्या होता है देखिए बता देंगे। ईथर क्या होता है, आर ओ आर डैश यौगिक होते हैं ईथर कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के ईथर होते हैं, जहां पर आर समान होगा तो सरल ईथर और आर असमान हो। देखिए अगर हम यहाँ बात करें आर और आर डैश, जब आर और आर डैश समान होंगे, आर और आर डैश समान होंगे, जब समान रहेंगे तो इसको कहेंगे सरल ईथर। जब आर और आर डैश क्या रहेंगे, आर और आर डैश समान रहेंगे तो सरल ईथर या सममित ईथर। जैसे अगर हम बात करें CH3OCH3, देखो दोनों आर एक एक कार्बन के हैं तो ये सरल ईथर या सममित ईथर है। इसी प्रकार हम ये ले लें C2H5OC2H5, तो ये भी कैसा ईथर है, ये भी सरल ईथर है। इसी प्रकार के उल्टे और ले लें, अगर हम आर और आर डैश अलग अलग ले लें, जैसे कि इधर हमने CH3 ले लिया और इधर हमने C2H5 ले लिया, तब देखो दोनों आर अलग हैं, ये एक कार्बन का है ये दो कार्बन का है, तो ये कहलाएगा मिश्रित ईथर या असममित ईथर। तो इस तरह से ईथर दो प्रकार के हैं, सममित ईथर और सरल ईथर। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक ही ईथर है, वो है डाई एथिल ईथर, ये वाला जो सरल ईथर पढ़ना है। ठीक है, पहले थोड़ा इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ईथर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईथर डालेंगे ईथर, ठीक है। ईथर देखिए सूत्र आर ओ आर डैश के यौगिक ईथर कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। जब ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट हेडिंग डाल देंगे, सममित ईथर या सरल ईथर। नंबर एक है सममित ईथर या सरल ईथर। सममित ईथर, ईथर या सरल ईथर। जब आर व आर डैश समान होते हैं तो इसे सममित ईथर या सरल ईथर कहते हैं, सरल ईथर कहते हैं। जैसे देखिए CH3OCH3 इसका नाम है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। और C2H5OC2H5 का नाम है डाई एथिल ईथर। एथिल ईथर। इसी प्रकार अगला है असममित ईथर या मिश्रित ईथर। असममित ईथर या मिश्रित ईथर। जब आर व आर डैश भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसे असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए,
जैसे CH3OC2H5, इसका नाम होता है एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। इसी प्रकार अगर हम ये ले लें CH3OC3H7, इसका नाम है मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल प्रोपिल ईथर। देख रहे तीन, एक कार्बन तीन कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है फिर हम ईथरों का वर्गीकरण हो गया। इसमें हम लोग मुख्य रूप पढ़ेंगे प्रोटीन, मुख्य रूप पढ़ेंगे यह एलिफैटिक सजातीय श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण जातीय श्रेणी का यह ईथर एलिफैटिक श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम एथॉक्सी एथेन होता है। एथॉक्सी एथेन भी होता है। इसे ईथर, इसे सरल ईथर भी कहते हैं। ये बनाने की विधियां और इसमें पहली बैटिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर एथेनॉल को संग H2SO4 के साथ आधिक्य में प्रयोगशाला में डाईएथिल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर एथेनॉल को गर्म करके बनाया जाता है। यह क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। यह क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। पहले C2H5OH प्लस H2SO4 शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाई जाती है।
गर्म करके बनाया जाता है। तो H2SO4 के साथ पहले गर्म कर देंगे 100 पर। बच्चों यहां से पूरा OH और इसमें से एक H निकालेगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ बचेगा C2H5HSO4। ये C2H5OH और एक H लेके H2O निकल जाएगा, यहाँ बचेगा C2H5, यहाँ बचेगा H फिर SO4। इसका नाम होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जाएगा, बना हुआ है फिर हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा से फिर रिएक्शन कर लेगा C2H5OH और रिएक्शन करेगा C2H5HSO4 से। अब 140 गर्म करेंगे तो इसका H और इसका HSO4 मिलके H2SO4 निकल जाएगा और यहाँ बचेगा C2H5O C2H5। देखिए बच्चों C2H5H और एक HSO4 में H बढ़ जाएगा तो H2 कर देगा इसको, HO4 निकल जाएगा, C2H5O बचेगा और H की जगह जाएगा C2H5। इसका नाम देखिए डाई एथिल ईथर, डाई एथिल और ईथर। तो इस तरह से डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अगर हम नोट लिख लें, नोट कि इसमें अगर हम देखें H2SO4 जितना हमने लिया था उतना हमें दोबारा प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिक्रिया में H2SO4 खर्च नहीं हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया में जो शांत H2SO4 है उत्प्रेरक और H2O निकालना है निर्जलीय कारक दोनों को कार्य करता है। तो इस अभिक्रिया में शांत H2SO4 उत्प्रेरक व निर्जलीय कारक, उत्प्रेरक व निर्जलीय कारक दोनों का कार्य करता है, दोनों का कार्य करता है। उत्प्रेरक व निर्जलीय कारक दोनों का कार्य करता है। नोट अगर एक बात इसमें और लिख लें हम, ये इसमें खास बातें होती है। इस ईथर बनाने की इस विधि को, ईथर बनाने की इस विधि को अविरत विकर्ण विधि कहते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की इस विधि को अविरत इथरीकरण विधि कहते हैं। अविरत इथरीकरण विधि। अविरत इथरीकरण विधि भी कहते हैं। इथरीकरण विधि भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सांद्र H2SO4 की एक बार मात्रा लेने पर पुनः नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि पता है इसमें एथिल अल्कोहल लगातार डालते रहने से डाई एथिल प्राप्त होता रहता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता रहता है। विधि पढ़े बच्चों हम, इसमें नंबर 2 है विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि।
ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है। इसमें क्या होता है, इसमें एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। रिएक्शन देख लो, C2H5ONA प्लस C2H5I इधर बन जाएगा। देखिए गर्म करने के निशान बना देंगे, इसका Na इसका I, NaI निकल जाएगा और बचेगा क्या यहाँ से C2H5O, Na की जगह ले जाएगा C2H5। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है, अगर हम बात करें इसका, तो ये है हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड और ये है एथिल आयोडाइड, क्योंकि C2H5 एथिल होता है और ये उधर आयोडाइड। और ये हमारे पास डायएथिल ईथर बन जाएगा, डायएथिल ईथर।